स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। और जैसा कि आपको टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे काल के बारे में, जिसको इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो का विषय यही है, काल कितने प्रकार का होता है, काल किसे कहते हैं, और इन सभी बातों को, इन सभी पॉइंट्स को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं काल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले वो काल कहलाता है। और हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके जो पार्ट हैं वो डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश में। क्योंकि टेंस में हर एक जो काल है, हर एक जो टेंस है उसके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन हिंदी में जो काल है वो अलग अलग तरह के पॉइंट इसमें है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान 5 प्रकार का, और भविष्यकाल 2 प्रकार का इसमें बताया गया है। तो इन सभी बातों को हम विस्तार पूर्वक अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल की, कि काल के 3 प्रकार बताए हैं मैंने। सबसे पहला है वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल, और थर्ड है भविष्य, भविष्यत काल जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वर्तमान काल में क्रिया के व्यापार की जो निरंतरता है वो लगातार बनी रहती है। यानी वर्तमान यानी जो अब चल रहा है, वर्तमान काल में क्रिया के व्यापार की निरंतरता बनी रहती है। तो वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? अगर हम सरल शब्दों में वर्तमान काल की परिभाषा को देखें तो क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। और इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान जिसमें साधारणतया वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाता है। वर्तमान में जो क्रिया हो रही है वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे वह खाता है, राम पढ़ता है, ठीक है। जो काम इस टाइम वर्तमान में क्रिया जो चल रही है उसमें हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब दूसरा है इसका तात्कालिक। तात्कालिक जैसे पता ही, या इसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। अब ये क्या होता है? इसमें क्रिया व्यापार हमेशा चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस एक कार्य होता रहता है, वो समाप्त नहीं हुआ है अभी, उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये इसके एग्जाम्पल में आएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस जो काम अभी समाप्त नहीं हुआ, चल रहा है, समाप्त नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। अब तीसरा है इसी में पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पूर्ण यानी जो संपूर्ण काम हो चुका है, क्रिया समाप्त हो चुकी है उसमें। जैसे वह पढ़ चुका है, वह खाना खा चुका है, ये किस में आएगा? पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत ये एग्जाम्पल आते हैं। अब नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान जिसमें वर्तमान की क्रिया में संदेह पाया जाता है। संदिग्ध से पता चल रहा है संदेह है।
तो जिसमें क्रिया वर्तमान की जो क्रिया है उसमें होने या ना होने का संदेह पाया जाता है। जैसे वह भोजन करता होगा। अब इसमें संदिग्धता है, शायद है कि कोई क्रिया पूरी नहीं हुई है, वह भोजन करता होगा, संदिग्ध है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? वह भोजन करता होगा, वह पढ़ता होगा, राम जाता होगा, इस तरह के एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएंगे। अब लास्ट है संभाव्य वर्तमान। ये भी इसी तरह का है, संभाव्य जिसमें संभावना हो, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान के नाम से पता चल रहा है कि जिसमें संभावना हो किसी कार्य के होने की, लेकिन अभी पूरा वो नहीं हुआ है, संभावना है केवल। जैसे शायद वह पढ़ता हो, इसमें शायद आ सकता है, वह पढ़ता हो, वह खाता हो, वह जाता हो। तो संभावना होती है केवल किसी काम को करने की, वो पूर्ण नहीं होता। अब बात कर लेते हैं भूतकाल की। भूतकाल जो होता है किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। भूतकाल पास्ट, यानी नाम से पता चलता है इसके। भूत यानी जो पास्ट हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान के कितने थे? 5। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहला है इसमें सामान्य भूत। सामान्य भूत किसको बोलते हैं? इसमें किसी विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता। सामान्य होता है, इसमें किसी विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता। जैसे मैंने पानी पिया, सीता गई, ये सारे किस में आते हैं? राम ने रोटी खाई, ये किस में आएंगे? सामान्य भूत में आएंगे। इसमें किसी विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता, किसी विशेष समय का बोध नहीं कराया जाता। सबसे पहला क्या है? सामान्य भूत, भूतकाल कह सकते हैं। दूसरा है इसका आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसमें इसको क्या कहा जाता है? इसमें क्रिया निकट भूतकाल में समाप्त होती है। जो क्रिया अभी समाप्त हुई है, निकट भूतकाल में समाप्त हुई होती है। जैसे मेरा मित्र दिल्ली गया है, सीता गई है, निशा आई है। अभी अभी जो काम पूरा हुआ है, यानी रिसेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? आसन्न भूतकाल बोलेंगे। आसन्न भूतकाल। अब तीसरा है इसमें पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? जिसमें क्रिया संपूर्ण हो चुकी है। इसमें क्रिया को पूर्ण हुए बहुत समय व्यतीत हुआ पाया जाता है, यानी जो काम पहले हो चुका है, क्रिया जो थी वो सब बहुत समय पहले संपूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, उसको क्या हम बोलेंगे? पूर्ण भूत बोलेंगे। जैसे सीता गई थी, नेहा गई थी, उसने खाना खाया था, राम ने रावण को मारा था। ये सारी बातें इस तरह के एग्जाम्पल किस में आएंगे? पूर्ण भूत में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जिसमें क्रिया का भूतकाल में होना परंतु समाप्त न होना पाया। कोई क्रिया पास्ट में शुरू हुई थी, क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, परंतु उसका समाप्त होना नहीं पाया जाता। लेकिन ये नहीं पता होता कि वो क्रिया समाप्त हुई या नहीं हुई। वो क्या होता है? अपूर्ण भूत। वो समाप्त होने का कोई संदेश नहीं होता क्रिया का। शुरू तो हुई थी लेकिन वो क्रिया समाप्त नहीं हुई थी, उसका समाप्त होना नहीं पाया जाता। उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं। जैसे आकाश में कल वायुयान उड़ रहा था, या सीता अपने घर जा रही थी, ऋतु स्कूल में जा रही थी। यानी शुरू हुई थी क्रिया लेकिन उसका समाप्त होना का पता नहीं होता। उसे क्या बोलते हैं? हम अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध
भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल क्या होता है कि इसमें वर्तमान काल की क्रिया में संदेह, इसमें क्या होता है, भूतकाल में काम होने में संदेह पाया जाता है। कोई काम शुरू होता है, उस काम होने का संदेह पाया जाता है संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत। जैसे स्नेहा अपने घर गई थी, स्नेहा स्कूल गई होगी, होगी इसमें प्रयोग होगा। राम ने कल खाना खाया होगा, रमेश कल ऑफिस गया होगा, सतीश ने कल ऑफिस से अवकाश लिया होगा। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या पता चलता है कि भूतकाल में कोई काम हुआ होने में संदेह पाया जाता है। उसका मतलब पूरा विश्वास नहीं होता कि वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो संदेह की दृष्टि से जो काम हो उसको किसके अंतर्गत लेते हैं हम, संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत लेते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका, वो है हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूतकाल। सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है इसका, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें पता लगाया जाता है कि भूतकाल में काम का होना संभव था, परंतु किसी कारण से वो नहीं हो सका। किसी काम का हमें पता था कि वो काम होना जरूरी था, संभव था कि वो काम होगा, परंतु किसी कारण से वह कार्य नहीं हो सका। तो वो किसके अंतर्गत आता है, हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब जैसे यदि रमेश ऑफिस जाता, तो मतलब एक क्रिया होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। यदि कल बारिश होती तो अन्न पैदा होता, यदि कल बारिश पैदा होती तो भविष्य में क्या हो सकता था, उस क्रिया से अन्न पैदा होता। किसी काम को किसी क्रिया को भूतकाल में जब संभव होना पाया जाता हो, लेकिन किसी कारण से वो क्रिया पूरी ना हो पाए, वो किसके अंतर्गत आता है, हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये हमने पढ़े भूतकाल के 6 पार्ट। अब हम जानेंगे काल के तीसरे पार्ट यानी भविष्यत काल के फर्स्ट पार्ट के बारे में। भविष्यत काल कितने प्रकार का होता है, भविष्यत काल यहाँ पर हिंदी में कहीं कहीं पर 2 प्रकार का बताया गया है, कहीं कहीं पर 3 प्रकार का, लेकिन इसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। और क्या होता है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत यानी जो आने वाले समय का बोध कराए वो होता है भविष्यत काल। तो इसके 2 मुख्य भेद कौन कौन से, एक है सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया का साधारणतः आने वाले समय में होना पाया जाता है। यानी जो आने वाला समय है उसमें क्रिया का की होने की संभावना या कोई क्रिया होनी पाई जाती है, किसी क्रिया के होने का पता चलता है आने वाले समय में। जैसे सीता कल स्कूल जाएगी, सीता कल स्कूल जाएगी, राम कल मार्केट जाएगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं जो पता हो निश्चित है कि भविष्य में वो घटना होने वाली है, वो क्या किसके अंतर्गत आएंगे, सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत वो आएंगे। अब दूसरा जो मुख्य है इसका वो है संभाव्य, जिसमें संभावना हो किसी कार्य के होने की। नाम से ही पता चला है कि भविष्य में जब किसी क्रिया के होने की संभावना हो वो किसके अंतर्गत आता है, संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। जैसे कि संभव है कि कल मैं दिल्ली जाऊं, संभव है कि कल मैं आगरा जाऊं, संभव है कि कल मैं खाना बनाऊं या कोई डिश स्पेशल कोई भी। यानी संभावना जब हो किसी कार्य के होने की भविष्य निकट भविष्य में वो काम करने की संभावना है, वो किसके अंतर्गत आता है, संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। अब कुछ किताबों में एक और पार्ट लिखा हुआ है इसका, वो है हेतु हेतु मद भविष्यत, हेतु हेतु मद भविष्यत।
वो क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करे। यानी जब एक काम दूसरे काम की जब आशा की जाए, जब पहला काम यानी पहली क्रिया पूरी हो जाए, तो इसके अंतर्गत ये क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य होता है कि जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। यदि राम खाना लेकर आए तो हम खाना खा सकते हैं। यदि उसे छात्रवृत्ति मिले, यदि छात्र को छात्रवृत्ति मिले तो वह पढ़ सके। यानी अगर छात्रों किसी को छात्रवृत्ति मिलेगी, वो छात्रवृत्ति के लायक है, तो वो आगे पढ़ सकता है। जिसकी मतलब कि पढ़ाई यानी कि शिक्षा जो है छात्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी जब एक क्रिया होगी तभी दूसरी होगी, उसकी संभावना तभी होगी। एक क्रिया के पूरी होने के बाद जब दूसरी पूरी क्रिया होने का आभास हो, या एक क्रिया के पूरी संपूर्ण होने के बाद जब दूसरी क्रिया हो, या ये कह सकते हैं कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे, तो क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल वो कहलाता है। तो इस तरीके से आज हमने जाना काल के बारे में। काल के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है और भूतकाल 6 प्रकार का होता है, और भविष्यत काल क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तो आशा है आपको एक काल का जो टॉपिक है पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई इस विषय में क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आने वाले दिनों में पूरी जो हिंदी व्याकरण है वो करवाई जा रही है। उसकी सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, जो हम आज यहाँ काल तक पहुँच चुके हैं। आगे भी NCERT CBSE से रिलेटेड जो भी ग्रामर के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।